नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप सभी को बताऊंगा सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी क्यों मनाई जाती है और कब सफला एकादशी आती है। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान नारायण के पूजन का विधान है। इस दिन अगर नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग आदि से श्री नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन दीप दान तथा रात्रि जागरण का भी बड़ा महात्म्य होता है। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ दोस्तों। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम महिष्मन था। उनके 4 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र लुम्पक बहुत दुष्ट था, पापी था। वह राज्य के धन को अनाप शनाप खर्च करता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, कई बार ऊंच नीच का हिलावा दिया, किंतु वह नहीं माना। जब उसके कुकर्म ज्यादा ही बढ़ गए तो राजा ने दुखी होकर उसे देश से निकाल दिया। मगर जंगलों में भटकते हुए भी उसने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। एक बार लूटमार के दौरान लुम्पक को 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। भूख से परेशान होकर उसने एक साधु की कुटिया में चोरी का प्रयास किया, परंतु उस दिन सफला एकादशी होने के कारण उसे वहां कुछ भी खाने को नहीं मिला और वह महात्मा जी की नजरों से भी नहीं बच सका। अपने तप से महात्मा ने सब कुछ जान लिया था। इसके बावजूद साधु ने उस वस्त्र आदि दिए और सत्कार किया। महात्मा के इस व्यवहार से लुम्पक की बुद्धि में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, यह मनुष्य कितना अच्छा है। मैं तो इसके घर चोरी करने आया था, पर इसने मेरा सत्कार किया। मैं भी तो इंसान हूँ, मगर कितना दुराचारी तथा पापी हूँ। अपने दुराचरण के कारण मैंने अपने माता पिता, प्रजा सबका दिल दुखाया। मैं सचमुच बहुत दुष्ट और बुरा हूँ। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वह क्षमा याचना करता हुआ साधु के चरणों में गिर पड़ा तथा उनके स्वयं ही सब कुछ सच सच बता दिया। तब साधु के आदेश से लुम्पक वहीं रहने लगा। वह साधु द्वारा लाई हुई भिक्षा से जीवन यापन करता था। धीरे धीरे साधु की संगत से उसके चरित्र के सारे दोष दूर हो गए। दोस्तों, वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत भी करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। लुम्पक यह देखकर हैरान रह गया कि महात्मा के वेश में उसके पिता महाराज महिष्मन ही थे। पुत्र को सद्गुणों से युक्त देखकर वह उसे राजभवन ले आए और उसे राजकाज सौंप दिया। प्रजा उसके चरित्र को परिवर्तन देखकर हैरान रह गई। उसने सारा राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया। लुम्पक आजीवन सफला एकादशी का व्रत तथा प्रचार करता रहा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सफला एकादशी का महात्म्य। जब से ही राजा लुम्पक जो है सुधार में आए थे और उनके पिताजी जो है उनको आश्रम से राज सौंप करना चालू कर दिया, तब से ही जो है वह सफला एकादशी का महात्म्य समझ पाए। तो दोस्तों, आप भी यदि किसी भी प्रकार से परेशानी है या कोई भी आपको तकलीफ है या कोई भी आपको गरीबी है, कष्ट है, उसको आप दूर करना चाहते हैं तो सफला एकादशी का व्रत जरूर करें। और व्रत में ध्यान रहे कि जो है हमें द्वादशी वाले दिन जो है चावल खाने चाहिए, लेकिन दसवीं वाले दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल खाने के लिए जो है शास्त्रों ने मना किया है। इसलिए हमें एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, अगली वीडियो में जरूर मिलता हूं। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।